उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के इनके बोलते हैं कि सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है क्या? अभी बोले गौरव भाटिया जी की सेना सर्वोपरि, हम मानते हैं सेना सर्वोपरि। अगर आप मानते तो उनको बाहर निकालते, धक्के मारकर पार्टी से निकाला क्या? भूतकाल की बात करते हैं, भूतकाल में मैं आपको लेके चलूं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या जिन्ना के मुस्लिम लीग के साथ चुनाव नहीं लड़ा? उसके अलावा उसका कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार वालों को फूल छिड़काने के लिए बुला लिया रोड पर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को तो इवेंट मैनेजर बनवा दिए हैं। ये राष्ट्र प्रेम की बात करेंगे तो आयरनी डाइस 1000 डेथ्स। आप राष्ट्र प्रेम पर बोलते हैं, जो सैनिक शहीद हुए क्या उनकी तस्वीरें नहीं रोडों पर लगनी चाहिए थी, सड़कों में लगनी चाहिए थी, गांव में लगनी चाहिए थी? तस्वीर किनकी लगी? होर्डिंग किनके लगे? एडवर्टाइजमेंट किसके लगे? महामानव के। आप बताएंगे राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रवाद क्या होता है? हमें सिंदूरदान सिर्फ और सिर्फ पति करता है, गैर मर्द सिंदूरदान नहीं करता है। और अगर यही भाजपा वाले लफंगे बिहार में औरतों के पास पहुंच जाते हैं ना, घर घर सिंदूर पहचाने, हौंक देती महिलाएं वहां पर। चलो भाई देखो अपने शुरू करो। प्रियंका जी, आपकी बारी है। सवाल है कि एकजुटता सिर्फ दिखाना है, बोलना है, फिर अगले ही लाइन से हमला करना है, या ये वो वक्त है जब हमें पाकिस्तान को सबक सिखाना है? पाकिस्तान को हम सबक कैसे सिखाएंगे? जब हम एकजुट रहेंगे, जब हम सेना के साथ रहेंगे। कल ही हमारे एयरफोर्स के चीफ ने कहा ना कि डिफेंस के लिए जितनी भी परियोजनाएं साइन होती हैं, लेकिन डिफेंस को सही समय पर कुछ भी नहीं मिल पाता। उन्होंने तो ये तक कह दिया, जब आप साइन करते हैं, वादा पूरा नहीं कर सकते तो वादा देते काहे हैं, वादा करते क्यों हैं? ये तक सवाल उठाया। उसके अलावा इनके राज्य और सवाल तो ये भी है कि ऑपरेशन सिंध, जो भाजपा के विधायक है रणबीर सिंह पठानिया, उन्होंने क्या बोला? अगर मैं वो उनके सेंटेंस दोहराऊं कान खड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि एयरफोर्स सो रही थी जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था। उन्होंने यहां तक एयरफोर्स को नालायक बोल दिया। इन विधायक से ज्यादा कोई नालायक होगा जो जवानों को नालायक बोलता है? उसके अलावा राज्यसभा सांसद, इनके राज्यसभा सांसद हैं, वो कहते हैं कि महिलाओं का सिंदूर इसलिए वहां मिट गया पहलगांव में क्योंकि वो महिलाएं वीरांगनाएं नहीं थी। जिस महिला का सिंदूर मिटा, उसको न्याय देने की जगह, उसको ये बताने की जगह कि किसकी चूक थी, वो जिम्मेदारी उसके सुहाग की मिटने की उस पर डाल रहे। इससे शर्मनाक और क्या बात होगी? उसके अलावा इनके मंत्री कर्नल सोफिया कुरैशी को पाकिस्तानियों की बहन बोलते हैं। उनको पार्टी से निकालने की जगह मोदी जी उनके कदमों पर ही चल पड़े। मोदी जी ने क्या किया? उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार वालों को फूल छिड़काने के लिए बुला लिया रोड पर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को तो इवेंट मैनेजर बनवा दिए हैं। ये राष्ट्र प्रेम की बात करेंगे ना तो आयरनी डाइस 1000 डेथ्स। आप राष्ट्र प्रेम पर बोलते हैं, जो सैनिक शहीद हुए क्या उनकी तस्वीरें नहीं रोडों पर लगनी चाहिए थी, सड़कों में लगनी चाहिए थी, गांव में लगनी चाहिए थी? तस्वीर किनकी लगी? होर्डिंग किनके लगे? एडवर्टाइजमेंट किसके लगे? महामानव के। आप बताएंगे राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रवाद क्या होता है हमें? इसके अलावा कितने आपके मैं पोल खोलूं। एक तो सबसे बड़ा मतलब आप किस लेवल तक गिर गए? आप घर घर सिंदूर पहुंच गए। सिंदूर दान, अंजना जी बिहार से हैं, सिंदूर दान सिर्फ और सिर्फ पति करता है, गैर मर्द सिंदूर दान नहीं करता है। और अगर यही भाजपा वाले लफंगे बिहार में औरतों के पास पहुंच जाते हैं ना, घर घर सिंदूर पहचाने, हौंक देती महिलाएं वहां पर। जिस हौंकने की बात आज कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, उसी तरीके से हौंक देती। ठीक है, छोटा सा सवाल, उसके बाद से जवाब, उसके बाद से मैं यहाँ के सवाल लूंगी। दो सवाल हर हिस्से से लेंगे, आप लोग तय कर लीजिए आपस में। बोलिए। सबसे पहले जो दूसरों को लफंगा बता रही हैं, जो सिंदूर की बात कर रही हैं, पहले लालू प्रसाद यादव के घर में तो देख लीजिए, एक की मांग पे सिंदूर लगाते हैं और दूसरे की बात करते हैं। गुजरात में सिंदूर बीच में मत बोलिए मैडम, बीच में मत बोलिए। माइक नीचे रखिए, माइक नीचे रखिए। ठीक है, मैं आपकी आपत्ति दर्ज करती हूँ। पर्सनल अटैक करके कोई फायदा नहीं है। टॉपिक पे रहते हैं। एक मिनट, कैसे पर्सनल? तेज प्रताप यादव क्या मंत्री नहीं थे बिहार सरकार में? तो पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है ना। पार्टी, अगर आप नैतिकता की बात कर रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा लफंगे शब्द का इस्तेमाल किया तो बिल्कुल ये बात बोली जाएगी। जो इनका नेता रहा है उसने ऐसा बयान दिया, उसके बाद मैं उस पर अपनी आपत्ति दर्ज कर रहा हूं। दूसरा, इनके ही मंत्री रहे सुरेंद्र यादव, वो भारतीय सेना को हिजड़ों की फौज बता देते हैं। झूठ नहीं है मैडम, 2023 का उनका बयान है। अग्निवीर जब स्कीम लॉन्च हुई, अगर जानकारी ना हो तो पढ़िए लिखिए। मैं ये उम्मीद, चौथी पास तेजस्वी यादव, 8वीं पास राबड़ी देवी, 5वीं पास बीच में क्या बौखला क्यों गई है आज? दीदी बौखलाई हुई है भाई। अरे शांत भाई, शांत दीदी, शांत। हाँ, तो इसलिए लालू प्रसाद यादव जी का पूरा खानदान आज तक यादव परिवार के बाहर का एक अध्यक्ष नहीं दे पाया। ये देश हित की बात करते हैं। और अब मैं जरा कांग्रेस की बात करता हूं। दो बातें इन्होंने उठाई। अगर अजय भाई कह दे कि उनको विश्वास नहीं है इन लोगों पे, तो फिर मैं गलत हो जाऊंगा, मैं इनकी बात मान लूंगा। पहली बात,
ट्रंप बोलते हैं कि उन्होंने सीज फायर कराया, तो ट्रंप ने ही कहा कि मैंने कोई मीडिएशन नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात, सलमान खुर्शीद, उनको जब ब्रीफिंग करी गई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर द्वारा, बाहर निकल के उन्होंने कहा कि हमें बिल्कुल स्पष्ट हो गया किसी ने मीडिएशन नहीं किया। सलमान खुर्शीद पे विश्वास है कि नहीं? दूसरी बात इन्होंने कही सीज फायर जो हुआ है ये कैसे हुआ है, तो मैं कहूंगा लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई की बात पे इन्हें विश्वास है कि नहीं? उन्होंने कहा सीज फायर भारत ने निर्णय लिया जब पाकिस्तान ने डर के उनको फोन किया डीजीएमओ को, तब उसके बाद निर्णय हुआ। या तो आपको भारतीय सेना पे विश्वास नहीं, सलमान खुर्शीद पे विश्वास नहीं। 10 सेकंड में जवाब देना। मेरा प्रश्न हमारे कांग्रेस प्रवक्ता जी से है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब हमारे देश में कोई भी टेरर अटैक होता है और उसके बाद हमारी सेना उसको रिटेलिएट करती है, तो फिर आप लोग उसके सबूत क्यों मांगते हैं? 2016 में बालाकोट स्ट्राइक हुई, पठानकोट स्ट्राइक हुई, आपके हमारे जो इस समय लीडर ऑफ अपोजिशन है उन्होंने भी क्वेश्चंस किए कि हमको सबूत चाहिए। या अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इस समय हमारी जो डेलीगेट्स की टीम एक गई है बाहर विदेश में, उस पर भी आप लोग सवाल उठा रहे हैं। तो कांग्रेस ऐसा क्यों करती है? क्या ये देशद्रोही चेहरा नहीं है? पहली बात की हमारे भाई साहब ने सलमान खुर्शीद जी और बाकी लोगों की चर्चा की है। भाई सच है, जब विदेश हम जा रहे हैं तो हम विदेश में देश के प्रतिनिधि के तौर पे जा रहे हैं भारत में और बोला देश से सलमान प्रश्न हम खुर्शीद जी ने, देश भारत के में, लोगों से बता रहा हूं नहीं, मैं। बीच में नहीं बोलिए। भारत में आप बोला फिर है। आएंगे, आपको भी बोलना होगा, चिल्लाने मुझे भी आता है उतना ही, आवाज बहुत तेज है मेरी भी, समझ लीजिए। तो बात जो है, भारत का जब पक्ष रखना है तो हम कांग्रेस और भाजपा नहीं है, देश के एक नागरिक और नेता के हैसियत से विश्व में जाएंगे और ये बात रखेंगे। कांग्रेस पार्टी का अधिकृत बयान, राहुल जी का अधिकृत बयान है, हम सब साथ हैं जो भी डेलीगेशन गया है। पर विदेश नीति पर यदि प्रश्न की बात आएगी तो विदेश नीति पर प्रश्न इसलिए है, कल की बात है, रसिया जो आपका सबसे ज्यादा नजदीकी मित्र है, तेल खेलते थे, वो भी तेल निकाल दिया। $2.6 बिलियन जो है पाकिस्तान को अभी 2-4 दिन पहले साइन कर दिया। कंबोडिया जैसा देश पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट कर रहा है? कुवैत जैसा देश क्यों सपोर्ट कर रहा है? अब पूरा विश्व देखा जब हम ऑपरेशन सिंदूर की लड़ाई में थे, कैसे 3-4 देश, जिसमें चाइना डायरेक्ट सपोर्ट करने की स्थिति में खड़ा हुआ, तुर्की और अजरबैजान सपोर्ट किया। इन देशों के साथ नो टॉक, नो ट्रेड, टेररिज्म जहां है वहां कोई बात नहीं होगी। इस पर ये चर्चा नहीं करेंगे। मेरा क्वेश्चन सबसे है, बेसिकली रूलिंग पार्टी से मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि हम नेशनल सिक्योरिटी की इतनी बात कर रहे हैं और सब बात कर रहे हैं कि देश प्रेम, देश की सुरक्षा। कल ट्विटर पे एक ट्रेंड चल रहा था ऑपरेशन 2030 नाम से, जब मैंने उसके बारे में पता करा तो वो था आचार्य प्रशांत के द्वारा एक क्लाइमेट चेंज को लेकर जागरूकता अभियान। फिर मैंने जब उसके बारे में पढ़ा तो मेरे को पता चला भारत दुनिया का सबसे बुरा देश अफेक्टेड होने वाला है क्लाइमेट चेंज की वजह से, और हमारी जो लेबर प्रोडक्टिविटी है वो 40% से गिरने वाली है। जो लेबरर्स, रोडवेज वर्कर्स हैं जो सड़क पे काम करते हैं, उन पे गर्मी की इतनी गंदी मार पड़ने वाली है। हम इन लोगों के बारे में कभी बात नहीं कर रहे और ये नेशनल सिक्योरिटी का क्या सबसे बड़ा मुद्दा नहीं हुआ? ग्लोबलाइजेशन और जो ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, मैं आपसे सत्यप्रकाश जी पूछ रही हूँ, वो कह रहे हैं कि ये असल मुद्दों से भटकाने के लिए ये सब होता है क्या? आप एक बात को समझिए, हर मुद्दे पर हमेशा भारत की नहीं, भटकाने की कोई बात नहीं होती। नहीं, उस पर बात होती है, ऐसा नहीं है। जो भी क्योटो प्रोटोकॉल आया उसके खिलाफ भी हम लोग गए। जो भी विकसित देश है और विकासशील देश है, दोनों की जो मान्यता है ग्लोबल वार्मिंग को लेकर बेहद अलग है। विकासशील देशों को बहुत सारे ऐसे पैमाने चाहिए जो विकसित देशों को पहले मिल चुके हैं। दोनों में टकराहट है। एक मिनट, आपको पता होगा कि बिल गेट्स बिहार आए थे। बिल गेट्स ने बिहार के जल जीवन कार्यक्रम को, हरियाली कार्यक्रम को कहा कि नीतीश कुमार क्लाइमेटोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, वो दुनिया के एक बड़े नेता के रूप में स्थापित होंगे। रही बात कि जब आपके घर पर आक्रमण होता है तो वो बात मुख्य रूप में सामने आ जाती है, क्योंकि घर पर हमला हुआ है, 26 लोग शहीद हो गए पहलगाम में। मैं एक पॉइंट और जोड़ना चाहता हूं, प्रियंका भारती जी ने बहुत अच्छा बात उठाया। मैं उन तमाम लोगों को यहां से खारिज करता हूं जिसने सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन बताया। मैं उसको भी खारिज करता हूं, उसके बयान को। अरे आपका नेता नहीं बोलता है ना भाई, अभी रुकिए, आपका नेतृत्व नहीं बोलता है। पूछूंगा कि कांग्रेस का वो जो राष्ट्रीय दामाद है उस पर लगेगा ऐसा ना कि तुम पे मैंने पूंछ पर पांव रख दिया। क्यों? रॉबर्ट वडेरा क्या कहते थे?
हमला नहीं हुआ, बोला कि मुसलमान पे अत्याचार हो रहा है इसलिए आतंकवादी आता है हिम्मत तो खारिज करिए रॉबर्ट वडेरा को। फिर आगे अगर राजद में हिम्मत है तो वो खारिज करे। अपनी ओरिजिनल चेहरा दिखाए। चलिए अगला सवाल वो खारिज करिए। एक सेकंड खारिज करिए। क्यों सपोर्ट कर रहे हो आप मोदी जी का जो हमारा वाला कड़वा कड़वा तुम्हारा वाला कब सेना का ये नहीं चलेगा। एक मान्यता पर खड़े होइए। करने वाले राष्ट्रीय वो जो दामाद आपके बना नेता के रखा ना सपोर्ट रॉबर्ट करते वडेरा हैं। को, आलोचना सैनिकों का करने का अपमान हिम्मत करने है। वाले को आपका किसी नेता भी सपोर्ट कांग्रेस कर के रहा है गठबंधन की और पार्टी पलटू में चाचा एक शब्द सामने नहीं आके बोल रहे हैं। कि आपको रॉबर्ट कोई वडेरा भी ने चलिए और गलत नहीं है बोला। पॉइंट दूसरे मेड, पार्टियों आगे से बढ़िए। प्रश्न पूछने का। पे मेरा आपसे ये प्रश्न रहता है कि हमारे जो सीडीएस रहते हैं विपिन रावत, उन्होंने हमें बताया था 2.5 फ्रंट वॉर की बात करते हैं जिसमें चाइना भी आता है। मैं देख पाता हूँ हमारे देश में कावेरी इंजन जो AMCA फाइटर जेट, तेजस फाइटर जेट को आत्मनिर्भर बना सकता है, उसकी जगह हम कहाँ पैसे लगा रहे हैं? लाडली बहन जो है फ्री भी योजना है, उसका बजट कावेरी इंजन के से ज्यादा है। मैं देख पाता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, ऐसा क्यों? जवाब दीजिए। देखिए मैं आपको बिल्कुल स्पष्टता से कहता हूं, सबसे ज्यादा सर्वाधिक डिफेंस बजट इस साल का है हमारा डिफेंस का। दूसरी बात आप गौरव जी देखिए, माइक थोड़ा सा ऊपर हाँ, कर लीजिए। थैंक यू। दूसरी बात सबसे ज्यादा सर्वाधिक डिफेंस बजट जो भारत का आज तक इतिहास में रहा है वो इस साल है। दूसरा जो हम लोग निर्मित कर रहे हैं और उसके बाद एक्सपोर्ट हो रहा है, डिफेंस एक्सपोर्ट हैज टच्ड द हाईएस्ट, कीर्तिमान बन रहा है। जो यूपीए की सरकार में था उसका 10 गुना ज्यादा हम लोग कर रहे हैं। आज दूसरे देश ब्रह्मोस चला तो पाकिस्तान में शाहबाज शरीफ कह रहे भारत में निर्मित ब्रह्मोस ने हमारे वायु जो एयरबेस थे उसको नष्ट किया। आकाश जो मिसाइल एंटी मिसाइल सिस्टम है वो भारत में निर्मित है। तो मैं बहुत विनम्रता से एक बात कहूंगा, भारत जिस गति से आगे बढ़ रहा है, आप लोगों का साथ होगा, बड़ों का आशीर्वाद होगा, वो दिन भी आएगा कि विश्व में अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कोई बनेगा हम। और एक बात मैं कह दूंगा, झूठों की क्योंकि बात हो रही थी, सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलता है? कल ही की बात है। जल्दी देखिए, गौरव हाँ, जी, अंजना जी, ये 3-4 बहुत सवाल लेने, महत्वपूर्ण, बच्चे सवाल पूछ बहुत ये कांग्रेस का एक ट्वीट है, कह रहे थे हमारे समय में भी 6 सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। अब आप देखिए डीजीएमओ क्या कहता है, मैं आरटीआई क्वेरी लाया हूं, उन्होंने कहा 2016 के पहले कभी भी एक भी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। और झूठ ऐसा अंजना जी, राजीव शुक्ला कहते हैं 6 सर्जिकल स्ट्राइक हुई कांग्रेस के समय में, राहुल गांधी कहते 3, अशोक गहलोत कहते हैं 15, सिद्धारमैया कहते 12। अब बताइए इतना बड़ा झूठा आपको कहां मिलेगा? क्योंकि मोदी जी ने किया इसलिए हमने भी किया। बोलेंगे नंबर बताएंगे मुझे इसका। ये ठीक है भाई, कांग्रेस के बात पर इनको भरोसा नहीं है तो अपने सबसे प्यारे शशि थरूर पर तो भरोसा है। पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर आर्मी पे भरोसा है। अभी आप ये आर्मी के रिप्लाई है, सेना से ऊपर कौन है? फालतू में सेना से ऊपर कौन है? खाली झूठ बोलने आते हैं। अंजना जी प्लीज, अपने प्राइम मिनिस्टर अपने जो शशि थरूर जी है जिन पर सेना पे भरोसा नहीं है, 50 लाख के, अरे भाई यहाँ है ना, शशि थरूर ने अपने किताब में 8 अप्रैल 2018 सर्जिकल स्ट्राइक की बात की। 8 अप्रैल 2018 आर्मी कहती है 2016 के पहले कोई देखिए मेरा सवाल गौरव भाटिया जी से है। आपने बात की राफेल की, आपने बात की पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने की, तो मेरा सवाल आपसे यह है कि जिस समय राफेल पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर रहा होगा उस समय जो हमें ग्लोबल सपोर्ट की जरूरत होगी वो आप कहां से लेके आएंगे? क्योंकि वर्तमान में अमेरिका ने हमारा भी साथ छोड़े जिसको हम काफी अच्छा दोस्त कहते थे। जवाब देखिए, मैंने शुरुआती विदेश नीति का जब बताया आपको, अमेरिका, यूके, रूस सबके नाम बताए और यूनाइटेड नेशन में यह प्रस्ताव पारित हुआ है कि जो पहलगांव में हुआ है उसकी निंदा करते हैं। यूनाइटेड नेशन में सभी जो मेंबर स्टेट्स हैं उन्होंने भारत का समर्थन किया। मुझे बहुत आदर पूर्वक कहना पड़ेगा, कौन कह रहा है अमेरिका हमारे साथ नहीं है? ये तो वही बात है, कोई दोस्त हो तो उसको दुश्मन बना दो क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहती है पूरा विश्व हमारे साथ खड़ा है। और अगर कोई नहीं खड़ा, माय डियर फ्रेंड तो बार-बार कह रहा है, माय डियर फ्रेंड क्या बोल रहा है आपका सवाल ले रहे हैं। माय डियर फ्रेंड क्या बोल रहा है आपका? जिस भारत को आज विश्व गुरु कहा जाता है उसको इस वॉर के अंदर देखा गया उसका गुरु कोई और ही है। क्यों यूएसए के कहने पे सीज फायर करी गई? और क्या हमारे लीडर इतना केपेबल भी नहीं है कि वो इसका डिक्लेरेशन अपने खुद के मुख से कर सके? क्या हमको ट्रम्प की जरूरत है उस डिक्लेरेशन को करने? जवाब दीजिए। देखिए, मैं बहुत ईमानदारी से एक बात कहूंगा, घर में पिता तुल्य पिता है ना, हमारे दादाजी हैं, बड़ा भाई है, हम वो सुनेंगे जो हमारा भाई, हमारा पिता, हमारे दादाजी कह रहे हैं।
देश के अभिभावक नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारी सेना है, वो कह चुकी है कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ। उसके बाद कोई भी क्या कहता है ये मायने नहीं रखता। और जानकारी के लिए डोनाल्ड ट्रंप स्वयं कह चुके हैं मैंने मीडिएशन नहीं किया। आप तथ्य चेक कर लीजिए। नहीं हो पाएगा। बाप भाई मैम, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है अपोजिशन ये से। बताना भूल गए ट्रंप कौन है? बाप है कि सवाल ले लेगा। सर एक क्वेश्चन है कि 1971 की लेगेसी को कांग्रेस बार बार से रिपीट करती है, तो कांग्रेस में जब इतना पावर था कि एक कंट्री को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकती है, तो उस टाइम पे कश्मीर वापस क्यों नहीं आया? सिंपल सा मेरा क्वेश्चन। बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब मैं दे रहा हूं। 1971 में बांग्लादेश को 2 टुकड़े में करने की बात थी। पाकिस्तान 2 टुकड़े में हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ। पर सच है उस समय जब हम लड़ाई में थे, विश्व का भी एक अपना सिस्टम है, एग्रीमेंट था, जिसके कारण हमें शिमला समझौता पर आना पड़ा। यह भी सच है कि पाकिस्तान 2 टुकड़े में हुआ, इंदिरा गांधी ने किया, और उस समय अमेरिका और रसा डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों हमारे विरोध में था। चाइना तो 100% था, फिर भी हम जो है इतने दिनों तक 1 महीना से ज्यादा युद्ध को चलाए और घुटनों पर लाए पाकिस्तान को। आज मात्र 4 दिन हुआ था और सेना पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की स्थिति में थी। अचानक क्या हुआ? यही तो प्रश्न है। सीज फायर, क्यों सीज फायर किया? अब समझा रहे हैं। मोदी जी के मुख से एक बार भी क्यों नहीं निकल रहा है? अरे भाई माय डियर फ्रेंड ही कह दे, इसमें क्या दिक्कत है कि वो झूठ बोल रहा है? दोस्ती इतनी प्यारी है। वो लग रहा है वो डायलॉग खाली बोलने से नहीं होगा। गब्बर सिंह वाला डायलॉग छोड़ दीजिए और सच्चाई है, शोले 3 बनानी है तो ट्रंप पर डायलॉग दीजिए कि वो झूठ बोल रहा है, देश को गुमराह कर रहा है, हमारी सेना के शौर्य पर प्रश्न लगा रहा है, जबकि हम जो है पूरे विश्व में अपनी ताकत को दिखाने की स्थिति में हमारी सेना है, नहीं दिखा पाए सेना को। गौरव जी, चलिए, आप कह रहे थे ये वाला डायलॉग छोड़ दीजिए। तो भारत जब देखता है पाकिस्तान की तरफ तो वो थर-थर कांपता है, और रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है भारत। ये डायलॉग अच्छा लगा होगा पाकिस्तान ये के दे लिए। दीजिए मोदी जी को, टेलीप्रॉम्प्टर पर अभी बोलेंगे। अरे भाई क्यों बीच अरे में भाई बोलते हो टेलीप्रॉम्प्टर पर बोल बीच में देंगे। क्यों बोलते हो? ये लिखवा देते, भारत के नाम पे बुरा लगता है क्या? नहीं, ये इनको लिखवाइए, भारत के नाम से लिखवाइए, चिढ़ है। पाकिस्तान भारत पर के नाम ही ले। डायलॉग चलेगा, लेकिन आपके ट्रंप बीच पर में भी नहीं बोला डायलॉग किसी ने, मैंने सुनिश्चित किया। ठीक है, मैंने तो रोका उनको। देखिए, इसका जवाब जो ये कह रहे हैं, देश की सेना पे या तो विश्वास है या नहीं है। सिंपल। रेवंत रेड्डी का आज वक्तव्य चल रहा है, कह रहे ये बताइए भारत के कितने रफेल गिरे। तो किसी मित्र ने मुझे अभी कहा जब अंदर आ रहा था, उसने कहा कि रफेल के सामने हर उस व्यक्ति को टांग देना चाहिए जो ये पूछता है कि पाकिस्तान में कितना नष्ट हुआ, रफेल गिरे या नहीं गिरे। जब हमारे लेफ्टिनेंट जनरल सेना जो डीजीएमओ इंचार्ज है राजीव खई जी ने कहा है वी आर इन अ कॉम्बैट सिनेरियो, आप लोग बताइए क्या उचित होगा हमारे लिए वक्तव्य देना? अच्छा, ये जब हमारी आर्मी ये कहती है कि अभी नहीं बताना, बारी बारी से दो लोग वेट कर रहे हैं। आप जितना भी पूछते रहिए, अगर देश हित में नहीं है अभी बोलना तो अभी नहीं बोलेंगे, उनको भी टांग दीजिए। होगा देश हित में तो सुब्रमण्यम स्वामी आपके नेता है ना, आपसे शुरू करते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी को टांग दीजिए जो कह रहे हैं कि 5 जो सर्वदलीय डेलीगेशन गई है वो विश्व में यही काम करने गई है, एक सेकंड, कि हम पाक के प्रोपेगेंडा को फाइट कर सके। ऐसे में देश के अंदर अभी से इस पर लड़ाई क्यों है? एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आप विपक्ष को लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर का पॉलिटिकल फायदा ले जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस वजह से आप लोग इतना विरोध कर रहे हैं, वरना इसकी कोई वजह नहीं होनी चाहिए। पाक के प्रोपेगेंडा से तो हम फाइट भी कर लेंगे, लेकिन भाजपा के लोग जो सेना को ही नीचा दिखा रहे हैं उससे कैसे लड़ें? उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के इनके बोलते हैं कि सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है क्या? अभी बोले गौरव भाटिया जी की सेना सर्वोपरि, हम मानते हैं सेना सर्वोपरि, अगर आप मानते तो उनको बाहर निकालते, धक्के मारकर पार्टी से। निकाला क्या? भूतकाल की बात करते हैं। भूतकाल में मैं आपको लेके चलूं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या जिन्ना के मुस्लिम लीग के साथ चुनाव नहीं लड़ा? उसके अलावा सुन तो लीजिए, 2 मिनट का टाइम है मैम, जल्दी सत्यप्रकाश, 10 सेकंड और, टाइम खत्म हो गया मैम, बस 10 सेकंड और, मैं 10 सेकंड और। प्रियंका भारती जी, ये जो 2 व्यक्ति का नाम लिया, मैं इनके बयान की कड़ी निंदा करता हूं, लेकिन आपकी पार्टी का एक बड़ा छलिया राजकुमार था, होली में ठुमके लगवा रहा था पुलिस वाले से। है हिम्मत कुछ बोलने की उसके खिलाफ? है हिम्मत? निंदा के चुनौती देता हूं, हिम्मत है, बोलो। अजय जी, आज वो एक छोटा पुलिसकर्मी है, आप होली में ठुमके लगवाएंगे उससे? वाह, क्या खूब। अजय जी, हो गया सत्यप्रकाश जी, अजय जी, अजय जी, उनके पास पलटू चाचा के पास पलटू चाचा के पास निंदा के अलावा कुछ नहीं है। पलटू चाचा के प्रवक्ता भी सिर्फ निंदा कर रहे हैं। अरे सरकार में हो, तुम्हारे कारण ये सरकार है, क्यों नहीं अपना विड्रॉ कर रहे हो समर्थन? यदि सेना के प्रति तुम्हारा समर्पण है तो, लेकिन सेना से नहीं, तुम्हें सिर्फ सियासत चाहिए और सत्ता चाहिए, ये दिख रहा है।